Dear students, good morning. I hope you are fine. बेटा एसएसटी में हमारा चैप्टर 6 टाइप्स ऑफ हाउसेज चल रहा है और इसमें बेटा हमने क्या कर लिया है, टाइप्स ऑफ हाउसेज में ये पढ़ा बेटा अपने प्रीवियस क्लास में कि हाउसेज जो है हमारे कितने टाइप के होते हैं बेटा। ये होते हैं हमारे 2 टाइप के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बेटा? परमानेंट हाउस और टेम्पोरेरी हाउस। परमानेंट हाउस बेटा आप पढ़ चुके हैं कि कौन से होते हैं बेटा। परमानेंट हाउसेज स्थायी घर होते हैं बेटा, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। जब हमें किसी स्थान पर लंबे समय तक रहना होता है ना, तो हम क्या करते हैं बेटा, परमानेंट हाउसेज बनाते हैं। ये किस किस से बनते हैं बेटा? ये स्टोन से, ब्रिक से, सीमेंट से बेटा, इन सब से बनते हैं और इनमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मैसन, इन सब की बेटा ज़रूरत होती है। टुडे वी रीड अबाउट बेटा टेम्पोरेरी हाउसेज। आज बेटा हम टेम्पोरेरी हाउसेज के बारे में पढ़ेंगे। बेटा टेम्पोरेरी हाउसेज जो होते हैं ना, ये हमारे अस्थायी घर होते हैं बेटा। ये घर बेटा हमारे क्या होते हैं, ये कच्चे घर होते हैं बेटा। इन्हें हम जब चाहे जब हमारा दिल चाहे ना, तभी हम इन्हें हटाकर दूसरे स्थान पर बना सकते हैं बेटा, ठीक है। इनमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता बेटा। परमानेंट हाउसेज जो होते हैं बेटा, इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है बनाने में, लेकिन बेटा जो टेम्पोरेरी हाउसेज होते हैं ना, इनको बनाने में हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ठीक है। और ये बेटा कम समय के लिए होते हैं, ये ड्यूरेबल नहीं होते हैं बेटा, ठीक है। आप देखिए बेटा टेम्पोरेरी हाउसेज कितने टाइप के दे रखे इसमें बेटा। हट, हट मीन होती है झोपड़ी बेटा। लोग हट होती है बेटा लकड़ी की झोपड़ी। स्टिल्ट हाउस होता है बेटा जो कि पोल्स के ऊपर घर स्थित होता है ना, पोल्स के ऊपर बनाया जाता है बेटा। हाउस बोट जो है बेटा, ये बोट के ऊपर घर होता है। टेंट जो है बेटा, ये कपड़े का घर बनाया जाता है। और इग्लू जो होता है ना बेटा, ये बर्फ का बना हुआ घर होता है, ठीक है। अब बेटा देखिए इनको बनाता कौन है बेटा। जो हमारे टेम्पोरेरी हाउसेज है ना, इनको कौन बनाता है बेटा? नोमाड्स। नोमाड्स जो होते हैं ना बेटा, ये लोग कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं बेटा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए नोमाड्स लिव इन टेम्पोरेरी हाउसेज। बेटा जो नोमाड्स जो होते हैं ना, ये लोग क्या होते हैं बेटा? जो घुमंतु घुमक्कड़ लोग होते हैं ये, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं बेटा? ये टेम्पोरेरी हाउसेज में रहते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ये अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं, और अगर मान लीजिए परमानेंट हाउस बनाते हैं तो उसमें इतना खर्चा लगाएंगे, फिर वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए बेटा टेम्पोरेरी हाउसेज में रहते हैं। दीज हाउसेज आर मेड फॉर शॉर्ट टाइम। और बेटा ये जो घर होते हैं ये थोड़े समय के लिए होते हैं, ठीक है। दीज हाउसेज आर मेड विद मड। ये घर बेटा मड से, कीचड़, ठीक है, मिट्टी से, और स्ट्रा घास फूस से, वुड लकड़ी से बनते हैं। दीज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज। और इन्हें कौन से घर कहा जाता है बेटा? इन्हें कच्चे घर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे है टेम्पोरेरी हाउस कैन बी रिमूव्ड। क्या कि टेम्पोरेरी जो हाउस होते हैं ना बेटा, इनको हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नोक्ड डाउन, नीचे गिरा सकते हैं। रिबिल्ट, दोबारा बना सकते हैं। लेकिन बेटा परमानेंट हाउसेज को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो टेम्पोरेरी हाउसेज को क्या करते हैं बेटा, हम जब दिल चाहे इनको हटा करके, नीचे गिरा करके दूसरा घर बना सकते हैं। सम ऑफ द टेम्पोरेरी हाउसेज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ टेम्पोरेरी हाउसेज जो है बेटा, इनका वर्णन नीचे किया गया है। देखिए बेटा सबसे पहले हमारी है हट। हट होती है बेटा झोपड़ी। ये तो आपने देखी होगी बेटा, गांव में खेतों में बना लेते हैं, ठीक है। आजकल बेटा गांव में नहीं है, पहले बहुत होती थी। आजकल बेटा गांव में बहुत कम पाई जाती है, बाई चांस किसी किसी के यहाँ पाई जाती है बेटा। ये खेतों में बना लेते हैं आजकल, ठीक है, गर्मी के दिनों में। हट्स आर मेड ऑफ स्ट्रा। स्ट्रा मीन भूसा। जो बेटा हट होती है ना, ये भूसे वगैरह से बनाई जाती है। वी फाइंड दीज टेम्पोरेरी हाउस इन द विलेजेज। और ये हाउसेज बेटा हम गांव में पा सकते हैं। गांव में बेटा टेम्पोरेरी हाउसेज होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर गांव में बनाए जाते हैं, लेकिन बेटा आजकल गांव में भी नहीं बनाते हैं, ठीक है, बहुत कम बनाए जाते हैं बेटा, ठीक है। अब है बेटा आगे देखिए, आगे है बेटा हमारी लोग हट। लोग हट क्या होती है बेटा? लोग हट होती है, लोग मीन लकड़ी वाला, जो लकड़ी की झोपड़ी होती है बेटा ये, ठीक है। अब ये बेटा कहाँ बनती है बेटा? ये जो लोग हट होती है ना, ये बनती है आर बिल्ट इन फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज। जहाँ जंगल ज़्यादा होते हैं और जहाँ पहाड़
ज्यादा होते हैं बेटा, हिली एरिया जो होता है, पहाड़ी क्षेत्र, वहां ज्यादा बनती है। क्यों बेटा? क्योंकि जंगलों के अंदर लकड़ी ज्यादा पाई जाती है और हिली एरिया पर भी पेड़ ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वहां पर उन पेड़ों से लकड़ी आसानी से मिल जाती है इनको, और उन वहां पर लकड़ी के घर बनाते हैं ये, ठीक है। वेयर लोव्स आर फाउंड इन अबंडेंस, मीन ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। एंड दीज हट्स आर पार्ट ऑफ नेचर, और ये जो हट होते हैं बेटा, ये नेचर का ही एक पार्ट होते हैं, क्योंकि ये लकड़ी से बनाई जाती हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा आपने देखा 2 टाइप्स की हट हो गई। एक हट जो अपने यहाँ बनाते हैं बेटा, जिसमें भूसा वगैरह यूज करते हैं, मड कीचड़ यूज करते हैं, स्ट्रा यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं बेटा, ठीक है। और बेटा दूसरी जो हट है वो है लोग हट है, जिस जो लकड़ी से बनाई जाती है, और ये हिली एरियाज और फॉरेस्ट एरिया में बनाई जाती है बेटा, ठीक है। अब है बेटा हाउस ऑन स्टिल्ट। बेटा स्टिल्ट में क्या होती है बेटा? स्टिल्ट जो है ये पोल होते हैं, जैसे यहाँ पर बेटा इसके अंदर ये पोल लगे हुए हैं, ठीक है, ये नीचे पोल है बेटा, और इसके ऊपर बेटा घर बनाया गया है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि ये बेटा उन जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है, और इन घरों की छत बेटा ऊपर से ढलवा होती है, ठीक है। झोपड़ी की भी बेटा ढलवा ही होती है। क्यों होती है बेटा ढलवा? ताकि बेटा जब बारिश आती है ना, तो वो आसानी से नीचे गिर जाती है, छत पर जमा नहीं होते। अगर छत पर जमा हो जाएगी ना बेटा, तो ये लकड़ी वगैरह खराब हो जाएंगी, भूसा वगैरह, और इससे क्या होगा बेटा, हमारा घर जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए इन घरों की छतें बेटा जो है ढलवा होती है, ताकि जो बारिश का पानी है ना, वो आसानी से नीचे आ सके। दूसरा बेटा, ये जो पोल्स पर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बेटा ये वहां पर क्या कि उन क्षेत्रों में बेटा बारिश ज्यादा होती है, और बारिश ज्यादा होने से क्या होता है बेटा, अगर मान लीजिए पोल्स पर नहीं होगा, तो जो बारिश का पानी है वो झोपड़ी के अंदर चला जाएगा, और इससे सारा सामान खराब हो जाएगा, हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा लोग, यहाँ पर इनको फिर पोल्स के ऊपर बनाते हैं, ठीक है, ताकि जो पानी है ना, वो इन पोल्स में से अंदर से पास होता रहे, एक जगह एक साइड से दूसरी साइड में चला जाता है पानी बह करके, ठीक है, और हमारा घर सेफ रहता है बेटा पानी से, ठीक है। अब देखिए हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स बेटा, दी एरिया वेयर हैवी रेनफॉल इज ए रेगुलर फीचर। क्या कि वो क्षेत्र जहां पर ज्यादा बारिश होती है, नियमित रूप से बेटा होती ही रहती है, ठीक है, वहां पर कौन से घर होते हैं बेटा? स्टिल्ट हाउस। हाउसेज आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, वहां पर बेटा स्तंभ के ऊपर, पोल के ऊपर घर बनाया जाता है, ठीक है, कहां पर? जहां पर ज्यादा बारिश होती है, ताकि क्या किया जा सके बेटा, स्टिल्ट की मदद से जो घर में पानी जो है ना बारिश का, वो एंटर नहीं हो पाता, उससे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा, ठीक है। आगे है बेटा देखिए हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है बेटा? हाउस बोट वो घर होता है, देखिए ये है हाउस बोट, ये है बेटा हाउस बोट, ये बोट के अंदर घर है बेटा, ठीक है, बोट के ऊपर घर बनाया जाता है। और बेटा ये कहाँ होता है? जहाँ पर समुद्री एरिया होता है ना, जहाँ पर समुद्र वगैरह होते हैं ना बेटा, वहां पर बेटा ये होता है, ठीक है। हाउस बोट्स आर हाउस विच आर बिल्ट ऑन बोट्स। हाउस बोट बेटा वो घर होते हैं जो बोट के ऊपर घर बनते हैं। दे आर मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी के बनते हैं, एंड फ्लोट ऑन वाटर, और ये पानी पर तैरते रहते हैं, बोट में होते हैं और ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, इनमें बेटा सारी फैसिलिटी रखते हैं ये। दे आर प्राइमरीली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला, और बेटा ये ज्यादातर कश्मीर और केरला में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो समुद्री एरिया है ना बेटा, वहां पर जब लोग रहते हैं ना, वहां पर बेटा जो समुद्र में कई दिनों तक बेटा क्या सेलिंग वगैरह के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर भी बेटा ये क्या इस टाइप के घर पाए जाते हैं बेटा, ठीक है, वो ऐसे बनाते हैं। इसके अंदर बेटा खाना वगैरह, रेस्ट करने का सब कुछ होता है, ठीक है, सारा सामान होता है जो घर में यूज करने का होता है बेटा, वो सारा लगभग सामान होता है जो जरूरी जरूरी सामान है बेटा वो, ठीक है। अब है बेटा देखिए टेंट। टेंट जो होता है बेटा, ये कैसा घर होता है? ये टेंट जो है ना बेटा, ये कपड़े का बना हुआ घर होता है। इसका जो कपड़ा होता है ना बेटा, वो बहुत मोटा होता है, कैनवस तिरपाल टाइप में होता है, ठीक है, और इसके अंदर बेटा पानी प्रवेश नहीं कर पाता है, ठीक है। आपने देखा होगा बेटा बंजारे लोग हैं, ठीक है, बंजारे जो होते हैं, और बेटा जो ये राजस्थानी आते हैं ना अपने गांव में, इधर आ जाते हैं अब गायों को लेकर, और बेटा ये क्या करते हैं, खेतों के अंदर अपना ऐसा घर बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये घर कौन बनाते हैं? टेंट आर मोस्टली यूज आर मोस्ट सॉरी बेटा टेंट दैट
मोस्ट कॉमनली यूज टेम्पोररी हाउस इज टेंट। बेटा जो टेंट है ना, ये ज़्यादातर टेंट जो है ये काम में आने वाला, ज़्यादातर यूज में टेंट का लिया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा शादी वगैरह में भी टेंट लगाते हैं बेटा। ठीक है, जो बेटा ये हमारे यहाँ लोहार और ये राजस्थानी आते हैं, ये भी टेंट लगाते हैं। इसके अलावा बेटा जो आर्मी के लोग होते हैं ना, जब ये कहीं जाते हैं ना, तो ये एक्सरसाइज वगैरह के लिए जाते, तो बेटा ये भी तंबू, टेंट को तंबू भी कहते हैं बेटा, तंबू लगा कर रहते, इस टाइप का घर बना कर रहते हैं। ठीक है, टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवस और सिंथेटिक क्लॉथ्स। क्या बेटा कि जो टेंट होता है ये कैनवस या सिंथेटिक क्लॉथ से बनता है। क्यों बेटा? क्योंकि ये कपड़ा जो होता है ना, ये बेटा कैसा होता है, ये बहुत मोटा होता है, जो पानी जो है ना वो इसके अंदर नहीं आता। अगर बारिश आ जाती है तो पानी इसके अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है बेटा, अब है बेटा देखिए इग्लू। इग्लू क्या है बेटा? इग्लू जो है बेटा ये वाला घर है, ये हमारा कौन सा घर है बेटा? इग्लू है। और ये किससे बनता है बेटा? ये आइस से बनता है। ये आइस का घर है बेटा। अब फिर आप कहोगे कि मैडम ये आइस तो पिघल जाएगी, फिर ये कैसे रहेगा? आइस से तो घर बन ही नहीं पाएगा। बेटा ये उन्हीं क्षेत्र में बनता है जहाँ पर बर्फ ज़्यादा गिरती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरती है ना, पूरा साल बर्फ गिरती रहती है, वहाँ पर बनते हैं बेटा। ठीक है, वहाँ पर आइस पिघलती ही नहीं है। ठीक है, गिरती ही रहती है बेटा आइस। ठीक है, और इसको कौन बनाते हैं बेटा? ज़्यादातर इस्किमो लोग बनाते हैं। ठीक है, ए डोम शेप्ड हाउस मेड ऑफ स्नो एंड आइस। क्या बेटा? जो ये देखिए ये गुंबद का शेप है। ठीक है, डोम शेप है बेटा, ये गुंबद शेप में है। ठीक है, क्या कि जो बेटा इग्लू होता है ये डोम शेप में होता है। ऐसी शेप जो होती है ना बेटा, ये किसकी होती है? डोम, गुंबद की शेप की है ये। ठीक है, हाउस मेड ऑफ स्नो एंड आइस। और ये घर जो है बेटा स्नो से और आइस से बनता है। स्नो भी बर्फ होती है, आइस भी बर्फ होती है। इस्किमोज लिव इन इग्लूज। और बेटा जो इस्किमो लोग होते हैं ना, वो इस घर के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब है बेटा देखिए नेक्स्ट है बेटा कारवान। कारवान कौन सा घर होता है बेटा? ये वो घर होता है जो वैन के ऊपर होता है, इसके नीचे पहिए होते हैं बेटा। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा कई बार की गाड़ी होती है आगे और उसके पीछे जो है ना एक घर, ट्रक देखे होंगे बेटा, तो उसके अंदर घर होता है। ठीक है, उन पहिए रहते हैं बेटा, और नीचे ट्रक के जो पीछे का जो हिस्सा होता है ना, उसके अंदर सामान रख लिया जाता है पूरा। ठीक है, और वो एक घर टाइप में बना दिया जाता है। उसके अंदर बेटा सारी चीज़ें होती हैं जो हमें यूज करने की होती हैं। ठीक है, जैसे खाना बनाने के लिए गैस, चूल्हा वगैरह सब कुछ होता है बेटा, बिस्तर वगैरह भी होते हैं, पानी की भी फैसिलिटी, ड्रम वगैरह रख लेते हैं। इट इज ए मोबाइल हाउस। मोबाइल होता है बेटा चलता फिरता घर। इसे बेटा मोबाइल हाउस, चलता फिरता घर कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसके अंदर पहिए होते हैं बेटा, और इसे जहां पर भी दिल करे ना वहां पर हम इसे ले जा सकते हैं, गाड़ी चला करके, और इस घर को भी चला करके लेकर जा सकते हैं बेटा। ठीक है, ये होता है बेटा कारवान। और बेटा ये लोग कौन कौन से लोग इस घर को बनाते हैं बेटा? यहाँ ये वो लोग होते हैं बेटा जो एक स्थान पर काम करते हैं, कुछ टाइम रहे, फिर उनको दूसरी जगह पर काम मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं? अपने घर को भी अपने साथ ले जाते हैं और वहां पर बेटा काम करते हैं। ठीक है, इससे इनका बार बार घर बनाने का टाइम वेस्ट नहीं हो पाता। और बेटा ज्यादातर जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं ना, जैसे रोड वगैरह बनाने वाले, इनके पास बेटा इस टाइप का घर पाया जाता है। ठीक है, इस घर में फायदा क्या है बेटा कि एक बार गाड़ी के ऊपर घर बना लिया जाता है, दोबारा अगर कहीं जाना तो उसी घर को चला करके दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। ठीक है, उसे हटाना नहीं पड़ता है। ठीक है, इससे बेटा टाइम वेस्ट नहीं हो पाता है उनका। ठीक है, तो बेटा ये था आज का आपका वर्क। आपको इसे बेटा ध्यान से पूरा ये समझना है और समझ करके बेटा रीड करना है बेटा। साथ साथ आप क्या करोगे बेटा, इसमें जितनी भी आपकी स्पेलिंग्स वगैरह होते हैं ना, इनको ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान से स्पेलिंग्स को देखेंगे, क्योंकि आपको स्पेलिंग लिखने में बहुत मिस्टेक करते हो। ठीक है, तो स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे बेटा, और इसको अच्छी तरह से समझ करके बेटा रीड करोगे। ओके बेटा, थैंक्स। आज का यही वर्क है आपका।